बिल्कुल उसी प्रकार स्मरण है। और अगर ये प्रेस बटन में मिल गया तो उस पोलीफेरा को ठोक दिया जाएगा। जो ये 3 को पार्ट को हमें बेसिकली पढ़ना है क्लास 11 के पोलीफेरा टॉपिक को पढ़ने के लिए। पहला पार्ट है ऑस्टिया, दूसरा पार्ट है ऑस्क्यूलम और तीसरा पार्ट है स्पॉन्जोसिल। तो दोस्तों इस वीडियो से हम लोग किंगडम एनिमेलिया के हर एक फाइलम को चुन चुन के पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं, पहला शुरुआत हम लोग करेंगे पोलीफेरा फाइलम से, ठीक है। अब देखो किंगडम एनिमेलिया को कुछ इस प्रकार इतने फाइलम में तोड़ा गया था। देख लो ध्यान से, इस इतना फाइलम में तोड़ दिया गया था किसको, किंगडम एनिमेलिया को। तो सबसे पहले आता है हमारा पोलीफेरा। पोलीफेरा सबसे पहले आता है, तो पोलीफेरा इज फर्स्ट फाइलम as well as a गरीब फाइलम and also a लंगा as well as a झुलंगा as well as भिखारी and as well as a असहाय। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेचारा बहुत गरीब है, गरीबी बेचारा के मुखड़े पे छाया हुआ है, बेचारा के साथ काफी ज्यादा अन्याय हुआ है। कैसे हुआ से देखो, ये जो पोलीफेरा है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब आदमी सीधा समझता है कि सेल का भंडार है इसके पास। सही बात है, पोलीफेरा के पास सेल का भंडार है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। सेल का भंडार होते हुए भी बेचारा उस चीज में लंगा रह गया। कैसे रह गया से समझो, बेचारे के पास सेल है, ठीक, देखो पहला सेल ये है, एक सेल, दो सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल, 8 सेल, 9 सेल, 10 सेल। सेल के भंडार रख ले है, बट सेल के भंडार के साथ इसके बीच में इतना गैप है कि इंटर सेलुलर स्पेस भी एक बार के लिए शर्मा जाता है कि इतना गैप कैसे हो सकता है। इतना ज्यादा गैप है कि ये सभी सेल एक साथ क्लोजली नहीं आ पाता है। अब ये जब क्लोजली नहीं आ पाता है तो ये बनाता है लूज सेल एग्रीगेट। मतलब देखो सेल है तो सही, सेल तो है ही, बट इतना दूर दूर है, इतना दूर दूर है, इतना दूर दूर है, इतना दूर दूर है कि बेचारा टिश्यू बन ही नहीं सकता है। अब टिश्यू नहीं बन पाता है तो बन जाता है बेचारा कुछ, बनना चाहता है राम जी, बन जाता है बेचारा रावण। अब बेचारा रावण बन जाता है, लूज सेल एग्रीगेट अटक के रह जाता है, इसीलिए बेचारे को सीधे डाल दिया जाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब शायद रहते हुए बेचारे को लंगा भिखारी बना के छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके कारण ही पोलीफेरा को गरीब हम लोग कहते हैं। पोलीफेरा को गरीब कहने का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़े तो आगे देखो, दे आर प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब समझना था, प्रीमिटिव मतलब पुराना। बेचारा 1999 के आदमी है, ठीक है, इतना पुराना है कि बेचारा, इसीलिए इसको प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर बोला गया है, क्योंकि बेचारा मल्टी सेलुलर होते हुए भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। बताओ तो ये कोई तरीका होता है? दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। आज तुम पूछोगे कि सिमेट्रिकल क्या होता है, एसिमेट्रिकल क्या होता है, तो इस चीज का प्रॉपर वीडियो मैंने बना दिया था, मैं इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एंड दे आर जनरली मराइन, ये एक्सक्लूसिवली मराइन होता है। मतलब अगर पोलीफेरा का एक भी ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में मिल गया तो उसको गोली मार दिया जाएगा। मतलब जिस प्रकार पाकिस्तान का बंदा अगर भारत में धरा गया तो उसको ठोक दिया जाएगा, बिल्कुल उसी प्रकार इस मराइन है। और अगर ये फ्रेश वाटर में मिल गया तो उस पोलीफेरा को ठोक दिया जाएगा। मतलब ये अगर मराइन वाटर के बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। देखो जो किंगडम एनिमेलिया को तोड़ा गया था उसका एक ट्रिक था जो ये था, और इसको भी मैंने बताया था, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो इंसान होता है, इंसान का भी कुछ कॉमन बॉडी पार्ट्स होता है, जैसे में हाथ हो गया, गर्दन हो गया, माथा हो गया, गोड़ हो गया, हाथ हो गया, फेफड़ा हो गया, लंग्स हो गया, थोथुर हो गया, तो ये सब पार्ट है ह्यूमन का। तो बिल्कुल उसी प्रकार पोलीफेरा का भी कुछ कॉमन पार्ट है। पोलीफेरा का जो कॉमन पार्ट है उसे हमें आज पढ़ना है इन डेप्थ। तो सबसे पहले समझो, ये 3 को पार्ट को हमें बेसिकली पढ़ना है क्लास 11 के पोलीफेरा टॉपिक को पढ़ने के लिए। पहला पार्ट है ऑस्टिया, दूसरा पार्ट है ऑस्क्यूलम और तीसरा पार्ट है स्पॉन्जोसील। या तीसरा पार्ट क्या है? स्पॉन्जोसील है, तीसरा पार्ट है स्पॉन्जोसील। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टिया का। ऑस्टिया का बात किया जाए तो ऑस्टिया पाया जाता है बॉडी सरफेस ऑफ पोलीफेरा पे। जैसे मैं तुमसे पूछ दे कि तुम्हारा जो शरीर है वो बाल तुम्हारे शरीर पे कहाँ पे पाया जाता है? बॉडी सरफेस पे, यानी स्किन पे। बिल्कुल उसी प्रकार हमारे भी बॉडी सरफेस पे पाया जा रहा है।
तो इसका भी ऑस्टिया बॉडी सरफेस से पाया जा रहा है। अगला बात किया जाए तो ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम भी बॉडी सरफेस पे ही पाया जाता है। अब देखो ये जो ऑस्टिया होता था ये सिर्फ एंट्री के लिए है, ये सब बेसिकली छेद है, समझो ना। जैसे ये पूरा चमड़ी है और ये बीच में छेद है, इसी से तो हमारा पसीना निकलता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार ऑस्टिया और स्क्यूलम ये दोनों छेद है, ये दोनों बेसिकली छेद ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ऑस्क्यूलम भी छेद है, ऑस्टिया भी छेद है। ये जो छेद है ये सिर्फ एंट्री के लिए, मतलब वो अपने अंदर क्या क्या तान रहा है। तो जितना ताने वाला शरीर के अंदर चीज है वो सब ऑस्टिया से घुसेगा, और जितना ताना वाला शरीर से बाहर बिगना है वो सब ऑस्क्यूलम छेद दिया होगा। ऑस्क्यूलम इज फॉर ओनली एग्जिस्ट। अब एक बात और समझना, ऑस्टिया है जो गीदड़ है, गीदड़ मतलब वो झुंड में रहता है। ऑस्टिया है जो झुंड वाला गीदड़ है, मतलब वो उसको अकेले काम करने का औकात नहीं है, अपना सिर्फ तादाद बढ़ा दिया है। तो ऑस्टिया झुंड में रहने वाला चीज है। बट ऑस्क्यूलम आई एम ओनली ए सिंगल पीस, शेर अकेला आता है, वो वाला ये चीज है। तो ऑस्क्यूलम सिर्फ एक होगा, और ऑस्टिया छेद कई सारा, ऑस्क्यूलम छेद एक। अगला है स्पोंजोसिल। स्पोंजोसिल को समझा जाए तो ये सेंट्रल कैविटी है। सेंट्रल मतलब समझ में आता है, जैसे मैं ये सर्कल घुमा ले तो ये सेंटर है, चाहे यहाँ से घूमते यहाँ से घूमते यहाँ से घूमते यहाँ से घूमते, टाइम भी सेम लगेगा, डिस्टेंस भी सेम लगेगा, ठीक है, बस स्पीड कांस्टेंट रहना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार स्पोंजोसिल सेंट्रल कैविटी है, मतलब तुम कहीं से भी पहुंचो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचोगे। तो स्पोंजोसिल कुछ नहीं है बल्कि स्टोमच है, हमारे शरीर की तरह, ह्यूमन की तरह। जैसे हमारा पेट होता है ना, जहाँ पे खाना आता है पूरा टूटने फूटने के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार स्टोमच भी है। स्पोंजोसिल भी एक स्टोमच की तरह ही है। जिस प्रकार इंसान में स्टोमच जो होता है उसमें हमारा खाना का पूरा मतलब किया जाता है भुर्जी पाला, बिल्कुल उसी प्रकार स्पोंजोसिल में पहले खाना जाता है, फिर उसके बाद वहां से ही भुर्जी पाला खाना का शुरू किया जाता है। पोरीफेरा में, अब देखो पोरीफेरा में क्या है, ये है पोरीफेरा का स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब देखो ये जो दिख रहा है ये पूरा छेद है, छेद है, छेद है, ये सब जो छेद है यही पोर्स है ऑस्टिया। देखो ऑस्टिया झुंड में है कि नहीं, 1 2 3 4 8 को है, यानी ऑस्टिया झुंड में मिलेगा तुमको। और ये जो ऊपर एक छेद दिख रहा है तुमको, ये जो तुमको एक छेद दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। और जो ओनली ये सिंगल पीस है, ऑस्क्यूलम ओनली ये सिंगल पीस, वो सीधा बोल रहा है ओनली ये सिंगल पीस, शेर अकेला आता है, ठीक है। तो कुछ और ये जो तुम्हें ये जो बीच में तुम्हें ये जो स्पेस दिख रहा है यही है स्पोंजोसील। स्पोंजोसील यही है, स्पोंजोसील कौन है, ये है जो बीच में स्पेस है, यही स्पोंजोसील है, ठीक है। तो दोस्तों जिस प्रकार इंसान में डिफरेंट डिफरेंट काम को करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीका से करने के लिए कई सारा सिस्टम होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। बिल्कुल उसी प्रकार पोरीफेरा में भी अपना व्यवस्था वो कर लेता है अपने बॉडी को इंपॉर्टेंट फंक्शन को करने के लिए। अब देखो पोरीफेरा बेचारा गरीब है। देखो इंसान चाहे कितना भी लंगा झुलंगा हो, पर वो अपना औकात से ऊपर जाने का कोशिश करता है, चाहे वह किडनी बेच को आईफोन ही न ले ले, पर वो अपने आप को रईस दिखाने का कोशिश करता ही करता है। बिल्कुल उसी प्रकार ये पोरीफेरा भी अपना पूरा मतलब लगा देता है दम, ठीक है। तो पोरीफेरा भी अपना दम लगा करके एक तो सिस्टम डेवलप करता है, जिस सिस्टम का नाम होता है वाटर कैनाल सिस्टम। जिस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का काम करता है, ये वाटर कैनाल सिस्टम हर काम को चुटकी में करके रख देता है। कैसे करके रख देता है ये हम समझेंगे। सबसे पहले देखो पोरीफेरा एक सेसाइवल इन नेचर ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें तुम इंसान है, तुमको गोड़ काट के हटा दिया, हाथ काट के हटा दिए, छपाक छपाक उड़ा दिए, अब तुमको हम बना दिए लूल्हा, लंगड़ा लूल्हा बिना हाथ वाला आदमी। अब तुम न चल सकता है न दौड़ सकता, एक जगह कुर्सी पे बैठा रहो, हिलेगा ना तुम डोलेगा, क्योंकि ना हाथ तुम्हारा उड़ा दिए, तुम्हारा गोड़ उड़ा दिए। बिल्कुल पोरीफेरा का भी हम तो तुम्हारा गोड़ हाथ हम खुद उड़ाए, उसका भगवान खुद उड़ा के भेजते हैं, वो चल ही नहीं पाता है बेचारा। सेसाइवल इन नेचर है, सेसाइवल इन नेचर मतलब एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। जैसे एक तो ये स्टेट फिक्स्ड एट ए सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब तुम समझ लो पत्थर या वो चीज वो वस्तु जिसपे ये पोरीफेरा चिपका रहता है। तो जब सबस्ट्रेटम में पोरीफेरा ऐसे धक्कड़ फेविकोल से चिपकता है, जो हम इंसान भी नहीं अभी तक बनाते हैं,
ऐसा धक्का जाके चिपकेगा सबस्ट्रेटम पे कि कोई माइक्रोन में दम नहीं है कि इसको हिला दे, फिर वहां पर से कोई में पावर नहीं है कि पोरीफेरा को वहां पर से भी हिला दे। अब पोरीफेरा बेचारा न चल सकता है न दौड़ सकता है। तो मेरा एक बात समझो, अब बिना चले तुम खाएगा पिएगा कैसे? और जब तुम कोचेगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? जिंदा रहने के लिए कोचना तो पड़ेगा भाई, बिना कोचे तुम जिंदा रह नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो, तुम भी, तुम्हारा भी गोड़ हाथ काट दो तो तुम्हारा कोई भाई का सदस्य, तुम्हारा घर का कोई मेंबर ही तुम्हारा हेल्प करेगा, चाहे वो भाई हो, भाई चाहे कितना भी दुश्मन हो, एट लास्ट भाई ही मदद करता है, ठीक है। तो पोरीफेरा के केस में भी एक भाईचारा ऑन टॉप रहता है, पोरीफेरा के केस में भी भाईचारा ऑन टॉप हो रहता है। यहाँ पे इसका भाई हो जाता है मूविंग वाटर, मतलब जो पानी एक जगह पे स्थायी नहीं है, ऐसे ऐसे रेंग रहा है, दौड़ रहा है, पानी जो दौड़ रहा है, पानी जो दौड़ रहा है, रुका हुआ पानी नहीं, चलता हुआ पानी। अब चलता हुआ पानी क्या करता है कि पानी पोरीफेरा के शरीर में हिल जाता है। जब वो पानी पोरीफेरा के शरीर में हिलता है तो पानी अपने साथ खाना ले जाता है और सब इंपॉर्टेंट चीज ले जाता है जो एक पोरीफेरा के सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये लेके चल जाएगा। तो देखो पानी अब सब पोरीफेरा में हिले कैसे, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ओस्टिया, ओस्टिलम, स्पॉन्जिस, अभी पूछेगा ठोक देंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जब पानी इंटर इन ए बॉडी थ्रू ओस्टिया, तो पानी ओस्टिया मैंने बताया था कि ओस्टिया फॉर एंट्री ऑनली होता है, तो ओस्टिया में पानी हिल जाता है और एग्जिस्ट थ्रू ओस्क्यूलम। ये जैसे पोरीफेरा है, ये ओस्टिया है, ठीक, इसको से पानी पूरे शरीर में हिल गया। अब ये पानी शरीर में हिल गया, अब ये पानी में चल गया ये सेंट्रल कैविटी में, जिसको बोलते थे हम लोग स्पॉन्जोसील। ये तो तुम लोग को याद ही होगा कि पानी जाके पोरीफेरा के ओस्टिया से हिल गया स्पॉन्जोसील में, जो सेंट्रल कैविटी होता है। अब पानी जो उसमें हिल गया, तो पानी हिल गया, अब पानी का काम क्रिया हो गया, तो ये फिर ओस्क्यूलम से निकल गया, वही चीज लिखा हुआ है, वाटर इंटर थ्रू ओस्टिया एंड एग्जिस्ट थ्रू ओस्क्यूलम, ठीक है। Along with this, food also enter inside a body. इसके साथ ही साथ फूड ऑल्सो ओस्क्यूलम ओस्टिया पोरीफेरा के शरीर में हिल जाता है। कौन? खाना हिल जाएगा। अब देखो ये पूरा पाथवे नहीं बना रहा है, सबसे पहले पानी था, सबसे पहले वाटर था, वाटर हिला ओस्टिया में, ओस्टिया से हिला स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से हिला ओस्क्यूलम में। सबसे पहले ओस्टिया में हिला, ओस्टिया से हिल गया स्पॉन्जोसील यानी सेंट्रल कैविटी में, फिर ओस्क्यूलम से भाग गया। ये तो अंदर डाइजेशन टाइजेशन तोड़ा फोड़ी मारा पीटी सब होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, भाग नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये बनाता है एक तो कंप्लीट पाथवे, एक तो कंप्लीट पाथवे बना दिया कि जैसे हमको बोकापुर से सुअरपुर जाना है, हाँ, तो ये बोकापुर से सुअरपुर जाने के लिए यही रास्ता है, तो ये पूरा पाथवे बन गया कि नहीं, बोकापुर से सुअरपुर जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार ये भी एक पाथवे है, और ये पाथवे तो सिस्टम बन जाता है, मतलब ये पाथवे पूरा एक सिस्टम है जो हमेशा चलता रहता है ओस्क्यूलम में, पोरीफेरा में, और यही सिस्टम का नाम हम लोग डाल देते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, या इसी सिस्टम को तुम वाटर सिस्टम बोलो या कैनाल सिस्टम बोलो, दोनों सेम है, ठीक। तो आई होप वाटर कैनाल सिस्टम समझ में आया होगा। अब देखो ये पाथवे वर्क कैसे करता है। सबसे पहले वाटर घुसा ओस्टिया से, ये स्पॉन्जोसील में गया, स्पॉन्जोसील से भाग गया बॉडी थ्रू बाहर ओस्क्यूलम से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पोरीफेरा के कई सारे सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, जैसे में खाना को पचाते कैसे, आई मीन डाइजेशन, फिर रिस्पायरेशन कैसे होता है, सांस भरते और फेंकते कैसे हैं, एक्सक्रीशन मतलब शरीर से गंदगी किस तरीका से निकालते हैं, लोकोमोशन दौड़ के चलता है कि धीरे धीरे चलता है, कि कछुआ के चाल चलता है कि खरगोश के चाल चलता है, इस चीज को समझेंगे। और अगला हमारा स्केलेटन, कि इंसान की तरह इसमें भी रीढ़ की हड्डी होती है, कूल्हे की हड्डी होती है कि नहीं होती है। शुरुआत करने हम लोग जा रहे हैं डाइजेशन से। देखो डाइजेशन के लिए हमारे बॉडी के साथ क्या है कि हम यहाँ पे खाना खाएं, खाना यहाँ से होते 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 पेट में गया, यहाँ पे डाइजेशन हुआ, आगे फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन और सभी पार्ट में डाइजेशन होते जाएगा, एक एक प्रक्रिया है। अब देखो डाइजेशन पोरीफेरा में एकदम अलग तरीका था, भौकाली टाइप से होता है। कैसे होता है देखो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेंट्रल कैविटी होता है स्पॉन्जोसील। तो स्पॉन्जोसील ये जो सेंट्रल कैविटी मतलब समझ में आता है, डिब्बा मीन्स कैविटी, भाई ये ढक्कन है ना, ढक्कन,
ये ड्रम के ढक्कन है, ढक्कन हटा दो तो हिसाब तो खाली स्पेस है, हिसाब खाली स्पेस है, ए टू जेड खाली स्पेस है। ढक्कन हटाए तो में खाली स्पेस है भाई, उसमें तुम निकालेगा क्या और हटाएगा क्या, ठीक है। तो बिल्कुल उसी प्रकार ये सेंट्रल कैविटी एकदम खाली है, जिसका नाम है स्पॉन्जोसील। मैं बोल रहा हूँ स्पॉन्जोसील। ये जो स्पॉन्जोसील है, ये स्पॉन्जोसील का जो वॉल होता है, जो दीवार होता है स्पॉन्जोसील का दीवार, भाई ये कैविटी है, ये ड्रम ही मान लो कैविटी है। तो भाई ये इसका बाउंड्री तो है ना, ये इसका बाउंड्री है, ये इसका बाउंड्री है। तो उसी प्रकार ये जो पूरा स्पॉन्जोसील है, ये जो सेंट्रल कैविटी है स्पॉन्जोसील, ये स्पॉन्जोसील तो है, इसमें स्पेस है, कैविटी है, और उसका जो वॉल होता है वो लाइंड होता है स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड चोएनोसाइट्स। मतलब ये जो पूरा जो कैविटी है उसका जो वॉल है कैविटी का, वो लाइंड होता है चोएनोसाइट्स, यानी वो सेल का नाम होता है कॉलर सेल। उस सेल को क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डाइजेशन जो होता है वो सेल के अंदर होता है, इनसाइड। कैसे होगा से समझो। सबसे पहले ये ऑस्टिया है, ऑस्टिया से पानी के साथ खाना अंदर घुस गया, ठीक। खाना अंदर घुस गया, खाना यहाँ पे चल गया, खाना ये जो खाना है ये सेल के अंदर घुस जाएगा। जैसे मैं कैसे आदमी के आदमी भूत प्रेत को देखता था, पूरा लेता शरीर उठा के घर में अंदर भाग गया, ठीक है, अंदर घुस गया, छोड़ दिया। तो उसी प्रकार ये जो चैनोसाइट्स, ये जो चैनोसाइट सेल है, इसके अंदर फूड घुस जाएगा, और अंदर फूड के ये तावर तोड़ धुलाई हो रहा है, ये तावर तोड़ धुलाई हो रहा है कि बेचारा एट लास्ट डाइजेशन में डाइजेशन हो जाता है, और वो अपने आप को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर लेता है, जो बॉडी के द्वारा इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि डाइजेशन स्पॉन्जोसील यानी सेंट्रल कैविटी में ही होगा, उसका वॉल लाइन होता है चोएनोसाइट से। अगला है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन है, इसके पास फेफड़ा, लंग्स, नाक, मुंह, कान, थुथुर थाथर नहीं है कि बेचारा पहले से सांस भरा, फिर अंदर छाती में गया, फिर लंग्स में प्यूरिफाई हुआ, इतना भाई सिस्टम नहीं है। ये गरीब आदमी था, मैंने पहले वीडियो में बताया। ये लंगा आदमी रिस्पायरेशन सीधा करेगा बॉडी सरफेस से। अब भाई बॉडी सरफेस से कैसे डिफ्यूजन, जैसे ये हवा से आया, यहाँ पे हवा से अंदर आया गैस, ये ऑक्सीजन रिच गैस है, अब अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये पूरा शरीर ले लिया, ऑक्सीजन के खूब दबा के यूज किया, फ्री की चीज था। यूज करने के बाद ये जो स्किन है यहाँ पे पोर्स होता है, तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन मतलब समझता है, तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। डिफ्यूजन होगा, शरीर से सारा CO2 बाहर, एक बार में बाहर भाग गया, निकलिए साहब, फिर दूसरा बार में भाग गया, मतलब भागते जा रहा, मतलब ठहरे की औकात नहीं है, उसको बाहर भगाना तय है। अगला है रिस्पायरेशन में हर एक सेल इंडिपेंडेंटली रिस्पायर करता है। मतलब भाई जैसे हमारा ये सेल है, मान लो कि यहाँ पे हाथ के पास के सेल है, तो हाथ के पास के सेल के सांस लेना था, यहाँ पर के सेल से पूछेगा, ठेहुना में उनके साथ सेल से पूछेगा, अपन काम अपने करेगा। तो भाई चैनोसाइट्स की ई वाली सेल को अगर ऑक्सीजन मिलेगा है तो एक से परमिशन लेगा। कौन है, मैजिस्ट्रेट है, क्या है, कुछ नहीं, अल्लाह आदमी भाई सीधे लेगा इसे, इसको से काहे पूछी, क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, कुछ नहीं है। अगला एक्सक्रीशन भी बिल्कुल उसी प्रकार से बॉडी से निकाल देंगे। पोरीफेरा सबसे ज्यादा अपने शरीर से निकालता है एमोनिया। एमोनिया भर भर के ट्रक से निकालता है भाई, ऐसे ट्रक में लोड करे भाई, ले जाओ, ऐसे पकड़ के बिक दे रहा है, ले जाओ गरीब आदमी ले जाओ। एमोनिया बिक रहा है शरीर से, दबा के बिक रहा है, जनरेटर चालू कर दिया है, पानी पिला रहा है, उसी प्रकार एमोनिया शरीर से बिगा रहा है। तो एक्सक्रीशन में ज्यादा एमोनिया बिकेगा। आगे लोकोमोशन, नॉन मोटाइल। एक होता है मोटाइल, मोटाइल मतलब जो चल सकता है, जैसे में हमारा स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है, फीमेल का जो ओवम होता है वो मोटाइल नहीं होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार पोरीफेरा नॉन मोटाइल होता है। मैंने इसको पिछले वीडियो में इन डेप्थ कवर किया था, अगर आप नहीं समझे तो गधा आप है, हम गधा नहीं है, ठीक है। लूढ़ा लांगड़ है, जब चल ही नहीं सकता है तो भाई क्या बोलेगा, लूढ़ा लांगड़। जैसे तुमको गोड़ काट दो, तुम चल नहीं रहा, तुमको क्या बोलेगा आदमी, पा ही चल, लूढ़ा लांगड़ है। अगला है स्केलेटन। अब भाई स्केलेटन के साथ यहाँ पे होता है खेलना। जैसे ही हम और तुम स्केलेटन का नाम सुने, हमने और तुमने सोचा कि स्केलेटन कह रहे हैं तो पूरा शरीर होगा, पूरा कंकाल होगा। जैसे तुम सोचने लगा अपना माइंड में कि ऐसे से कंकाल होगा, गोड़ होगा, यहाँ पे गोड़ होगा, ऐसे से कंकाल होगा,
ऐसे सोच लगा डायग्राम हैवी है, ध्यान नहीं देना है, ऐसे सोचा होगा। बट पोरीफेरा में होता है खिल्ला, खिल्ला हो वो। पोरीफेरा में खिल्ला ये हो जाता है कि पोरीफेरा में जो स्केलेटन होता है वो यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूअस है, बट पोरीफेरा में एक जगह यहाँ पे है, एक जगह यहाँ पे है, यहाँ पे स्केलेटन है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है। मतलब कंटिन्यूअस पाथ में स्केलेटन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल स्केलेटन है, शरीर के अंदर पाया जाएगा, स्केलेटन शरीर के अंदर ही पाया जाता है, बाहर पाया नहीं जाता है। बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये दोनों होता है स्पाइकुल्स और स्पोंजिन फाइबर से। किससे बना रहता है? स्पाइकुल से बना रहता है और स्पोंजिन फाइबर से बना रहता है। स्पाइकुल्स किससे बना रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट से हमारा कौन बना रहता है? स्पाइकुल्स। और इसमें कुछ हद तक मैग्नीशियम कार्बोनेट का कुछ पार्ट पाया जाता है। अब देखो, सेपरेट स्पीकर्स डिजाइन टू फॉर्म कंप्लीट स्केलेटन लाइक ह्यूमन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पोरीफेरा का पूर्ण समापन करने वाले हैं, और इस वीडियो में सिर्फ हम लोग पोरीफेरा के सेक्सेस, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट को पढ़ करके इस पोरीफेरा पार्ट को खत्म कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्सेस। सेक्सेस मतलब सेक्सेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, समझो। सेक्सेस में हम लोग ये पढ़ते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यानी हम मॉर्फोलॉजिकल लुक को देखते हैं मेल और फीमेल का, कि क्या एक ही बॉडी में स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस हो रहा है या अलग अलग बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो, अगर पोरीफेरा की बात की जाए तो मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल। मतलब एक ही बॉडी धर के स्पर्म भी रिलीज कर है और एक ही बॉडी धर के ओवम भी रिलीज कर है। मतलब दैट मीन्स पोरीफेरा इज ए छक्का इन द सेंस क्यों? क्योंकि मेल गैमेट भी फीमेल गैमेट भी एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसको बोल देंगे छक्का। और इसका एक साइंटिफिक नेम होता है हर्माफ्रोडाइट। जे अभी हमको से हर्माफ्रोडाइट के बारे में पूछा, उसको जूता खोल के मारेंगे। इसको मैं एक कंप्लीट वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है, पढ़ना आपका काम है। आगे बढ़े, रिप्रोडक्शन दो तरीका से होता है, यानी रिप्रोड्यूस किस किस तरीका से करता है। टेंथ में पढ़ा हुआ है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो तुम प्रोड्यूस आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कर रहे हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कर रहे हो? तो रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो गैमेट से करेगा। भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट से ही तुम करोगे, क्योंकि जब तक गैमेट फर्टिलाइज नहीं होगा, एक जाइगोट नहीं बनेगा। एक जाइगोट नहीं बनेगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या तुम एयर फायरिंग में बोलोगे? कि कुछ कारण के कारण ही तुम उसे बोलोगे कि हाँ, ये जो चीज है, इस चीज को हम लोग बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पोरीफेरा प्रोड्यूस करता है बाय फ्रेगमेंटेशन। किसे प्रोड्यूस करेगा? फ्रेगमेंटेशन से प्रोड्यूस करेगा। अगला है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? स्पर्म का ओवम से मिलना, इसी को बोलते हैं जाइगोट बनता है, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो जाइगोट होता है उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इसका मतलब जो जाइगोट फॉर्म होगा वो पोरीफेरा के शरीर के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, अंदर होगा। जैसे हम इंसान में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, माँ के पेट यानी गर्भ में ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अगला बात करते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसमें लार्वल स्टेज पाया जाएगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो आई होप तुम लोगों को पोरीफेरा का संपूर्ण समापन समझ में आया होगा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।